तू नहीं मेरा मगर तुझसे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी फ़िलहाल मौजूद हूँ BVMKU के RSP कॉलेज में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले राजा शिव प्रसाद कॉलेज में, जो कि फ़िलहाल बेलगड़िया में चल रहा है। और आज यहाँ आने की वजह जो है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर झारखंड जो है वो आगे कैसे बढ़ सकता है और पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इन सब पर बहुत ही संवेदनशील बातें हो रही हैं। विकास जो कि अभी झारखंड का नहीं है, लेकिन झारखंड को उससे मोहब्बत ज़रूर है, क्योंकि झारखंड के पास चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन फ़ायदा जो है उसका अभी तक नहीं मिल पाया है। और ऐसे ही कार्यक्रम में जहाँ पर कुछ हाई प्रोफाइल बातें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ सकते हैं, झारखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसकी शुरुआत करने के लिए और कर चुकी है, जो कि हमारे साथ एक नृत्यांगना जुड़ने जा रही हैं। इन्होंने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी है और कार्यक्रम जो है उसे काफ़ी मनमोहक रंग दिया है। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा मैडम। मेरा नाम राखी है। ओके राखी, तो आपने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी है, राइट? जी हाँ। राखी, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतना तैयार होने में कितना वक्त लगता है? वो तो आप जान सकते हैं, लड़की लोगों को तैयार होने में तो 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। और आज तो मुझे लगता है स्पेशल मेकअप करना पड़ा होगा आपको। आज तो मुझे 3 घंटा लगा है ये मेकअप लुक लेने के लिए। जी जी। राखी, तो आप यहाँ की स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रही हैं? हाँ हाँ। कौन सी ये में स्टैंडर्ड में? मैं अभी ग्रेजुएशन पूरा कर रही हूँ, अभी सेमेस्टर 5 में गई हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? आर्ट्स है। हाँ। ओके, तो आर्ट्स में हैं और आप साथ ही साथ कला का प्रदर्शन भी कर रही है, आर्ट का प्रदर्शन भी कर रही है। डांस भी सिखाती हूँ। सिखाती भी हैं? जी जी। मैंने बोला था नृत्यांगना मिल गई है हमें। तो मतलब कहाँ से सीखा आपने और इसके बाद? मैंने इसको झरिया से सीखा। मेरी डांस मैम का नाम है आपदा परवीन। वो बहुत अच्छा क्लासिकल सिखाती है, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली डांस का, तो उनसे ही मैं सीख के फिर उन्हीं के एकेडमी में मैं टीचर बन गई। ओके, तो कितनी साल की आपकी ट्रेनिंग रही पूरी डांस की? मैं लगभग ये 4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। 4 साल आपने सीखा? हाँ, 4 साल सीखा, फिर मैं उसके बाद टीचर बन गई। हाँ। तो वहाँ पे आप सिखाती भी हैं? जी जी। कौन सी एकेडमी, नाम बता दीजिएगा ताकि इजी स्टेप डांस स्टूडियो। ओके, इजी स्टेप्स आप सिखाती हैं? ओके। क्योंकि लोगों को है ना नाम से ही जुड़ा हुआ रहता है ना, तो ये इजी स्टेप इसलिए क्योंकि रखा गया है क्योंकि ये डांस क्लास का नाम सुन के ही लोग आए कि इजी स्टेप यहाँ सिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अधिकतर यहाँ पर भाभी लोग, मतलब कि महिला लोग आती है, बच्चे लोग आते हैं जिनके लिए आमतौर पे मतलब मुश्किल हो जाता है डांस सीखना। जिनके लिए मुश्किल होता है, जैसे बहुत सारी महिला अपने शौक़ नहीं पूरा कर सकती है, तो वो अभी है ना इस हम लोग के एकेडमी के माध्यम से डांस का शौक़ पूरा कर रही हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि महिलाएं एक उम्र के बाद जो है वो खुद को केवल काम में बिजी कर लेती हैं, और ऐसे में शौक़ के लिए समय निकालना, उन महिलाओं को सलाम करती हूँ मैं। और आप लोगों को भी सलाम है जो ऐसी महिलाओं को ट्रेन कर रही हैं, क्योंकि बच्चों को ट्रेन करना आसान होता है मुझे लगता है, लेकिन महिलाओं के साथ क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी टाइम के साथ चली जाती है। बहुत मतलब हम लोग के क्लास में इतनी हैवी भाभी लोग आती है ना, उन लोग को डांस सिखाते हैं। उन लोग को आप डांस देखिए कि यही लोग डांस पहले करती थी, बहुत इम्प्रूव हुआ है वो लोग का डांस। ओके, तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस वैसा शेयर करना चाहें जो सबसे ज़्यादा एज में आपकी अगर कोई वैसी स्टूडेंट रही हो जो सीखने के लिए आई हो और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा हो एक्सपीरियंस आपके लिए? हाँ, एक है स्टूडेंट, शिल्पी भाभी नाम है, मतलब शिल्पी श्रीवास्तव नाम है। वो बहुत हेल्दी है, बट उनका जो डांस करने का वो जुनून है ना, वो हमको मजबूर कर दिया उनको अच्छे से डांस सिखाने में। तो मैंने उनको डांस सिखाया, तो बहुत अभी अच्छा करती है वो। उनका मैं डांस भी दिखा सकती हूँ। ओके। अच्छा, एक बात बताइएगा राखी, डांस करना एक आर्ट तो है ही, डांस के साथ साथ अगर कोई परफॉर्म करने वाला है तो मेकअप का एक अलग रोल होता है, ज्वेलरी का अलग रोल होता है, जितने हेयर में आपने जो एक्सेसरीज़ लगाई हुई हैं, ऑर्नामेंट्स जो पहने हुए हैं, इन सब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी हम ये ज्वेलरी से
भाड़ा पे लिए हैं। ओके, रेंट पर। ये ड्रेसअप हम भी भाड़ा पे लिए हैं, मतलब जितने भी अभी भाड़े पे ही लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये धनबाद में अवेलेबल होता है रेंट पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किधर से मतलब अगर लोग लेना चाहें? हाँ मैं बता सकती हूँ, एड्रेस भी बता सकती हूँ, लोकेशन भी बता सकती हूँ। ओके, तो ये सब मिलता है रेंट हाँ, पर अगर रेंट आप पे सब चाहें मिलता है। तो आप तो मुझे लगता है कि काफ़ी कार्यक्रमों में परफॉर्म करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुद का परफॉर्मेंस भी करवाते हैं झरिया में। ओके ओके। फिर वहाँ पर बहुत सारे हम लोग के खुद के कार्यक्रम होते हैं, तो वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ इसको बैलेंस कर पाना कितना हार्ड रहता है? मेरे लिए तो उतना हार्ड नहीं है। ओके, झारखंड पर बात करूंगी क्योंकि आज झारखंड पे कुछ हाई प्रोफाइल बातें हो रही हैं अंदर। और झारखंड जो है सोना झारखंड कहते हैं हमारे झारखंड को। कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी झारखंड विकसित है या नहीं? लोग तो बोलते हैं कि बहुत झारखंड के पास खजाना है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो भूख से भी मरते हैं, बहुत से गरीब लोग भी हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ आइडिया मतलब स्टूडेंट्स के भी मन में होता है, आप सोचती हैं कुछ? ये सब तो उतना नहीं आता है दिमाग में। उतना दिमाग में नहीं। अच्छा, लेकिन झारखंड में जो चीज़ें चलती हैं वो सब समझती हैं? हाँ कुछ 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 थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मतलब। हाँ इसलिए तो आर्ट्स लिए हैं। इसीलिए तो आर्ट्स लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो लोग यहाँ के लोक कलाकार हैं, लाइक झूमर वगैरह करते हैं, जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो डांस फॉर्म्स है उन सब को, तो वैसे लोगों से भी इंटरेक्शन होता है? बहुत बहुत, उन लोग का डांस इतना प्यारा लगता है देख के, ना क्या बोले हम। अभी हम लोग के कॉलेज में भी हुआ था परफॉर्मेंस, कितना प्यारा लग रहा था। झारखंड डांस का तो बात ही अलग है। आज वैसे लोग जो हैं, जो झूमर करने वाले लोग हैं, उन लोग उतने वेल्दी नहीं होते या वेल्दी फैमिली से नहीं आते हैं। उनकी लाइफ जो है काफ़ी उसमें स्ट्रेस होता है, फिनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। सरकार को कुछ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। उन लोग को तो थोड़ा रोज़गार वगैरह ध्यान देना चाहिए। जो ऐसे डांस फॉर्म्स हैं पर्टिकुलरली, जो यहाँ की लोक कला है, फोक फॉर्म्स जो हैं, आइदर डांस का हो या गीत का हो, उसको मतलब कैसे बचा सकते हैं, इसको लेकर भी कुछ बातें होती हैं? क्योंकि आप मान लीजिए नृत्यांगना हैं, तो बहुत सारी डांस की टीचर्स बैठती होंगी एक साथ, तो ये सब बातें भी निकलती हैं कभी क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, हम लोग को भी देख के लगता है कि थोड़े लोगों को और डांस सिखाना चाहिए, ताकि झारखंड का जो कला है और विकसित हो। तो उसके लिए हम लोग टीचर्स मीटिंग वगैरह भी कभी कभी करते हैं, तो सोचते हैं कि हाँ उसमें होना चाहिए कि सब जगह पे हम लोग फ्री संडे को फ्री डांस सिखाया जाए। अच्छा, मतलब ऐसी बातें चलती है? ऐसी बातें चलती है, फ्री में सिखाया जाए, ताकि जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम थोड़ा सीख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, कितनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी सोच है इनकी। एक और बात, आरएसपी कॉलेज, क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर एक इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है, स्टेट लेवल सेमिनार है, और आपने उसमें परफॉर्म किया है। मैं अगर कहूँ कि शुरुआत आपने की है इस मंच पर, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ। कैसा लगा, वो फीलिंग कैसी थी? नर्वसनेस था क्या? बहुत, मेरे को तो ऑडियंस देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैं तो कुछ स्टेप भी भूलने वाली थी, बट गणेश बाप्पा ने मुझे बचा लिया। मतलब स्टेप कर लिए हम। जी। बाप्पा का गाना स्टेप भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। हाँ। प्रोफेसर्स के सामने करना ये टफ था लगता है। हाँ, ऑडियंस को देख के जो होता है ना, हाँ। डांसर एक होता है स्टेज पे आके, वो फीलिंग डर वाला, हाँ। वो आ गया था मेरे अंदर। लेकिन प्रैक्टिस ने बचा लिया। प्रैक्टिस ने बचा लिया, और बापा ने भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइएगा, आरएसपी कॉलेज जो है, जिसके पास खुद की अपनी बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सेमिनार करवा रहे हैं आरएसपी कॉलेज वाले, यहाँ का माहौल कैसा है, और इस तरीके की इनिशिएटिव जो है बच्चे उसे कैसे देखते हैं यहाँ के? नहीं, ये यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेटेड है, सब मैनेज कर लेते हैं। कोऑपरेटिव है। एडमिशन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। लेना चाहिए। आगे का क्या इरादा है, क्या करना चाहेंगी? मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आगे देखती हूँ मास्टर्स वगैरह कर लेती हूँ। ओके। अच्छा, ये रिसर्च वगैरह जैसे जो मामले हैं, इन सब को लेकर भी मतलब दिमाग की बत्ती जलती है, या इधर रुझान नहीं है आपका? नहीं, इधर तो मेरा अभी कुछ सीरियस नहीं। मैडम फिलहाल नृत्य में जो है वो रिसर्च कर रही हैं, और ये जो समाज को दे रही हैं वो हर कोई भी नहीं दे सकता है। राखी ने आज मनमोहक प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया सबको, और बात हो रही है पर्यावरण को कैसे बचाएं, झारखंड में ऐसा विकास कैसे हो
जिससे पर्यावरण के साथ भी संतुलन स्थापित किया जा सके। इन सब पर हाई प्रोफाइल बातें हो रही है, बहुतों के सिर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं ये, लेकिन एक बात तो हर झारखंडी को समझ आती है कि झारखंड को बचाना कैसे है, आगे बढ़ाना कैसे है। हम भी लगातार बने हुए हैं आरएसपी कॉलेज से, आप जुड़े रहें हमारे साथ।